नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। संवाद में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, ऐसे विषय की जिसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उजागर हुआ है। गंभीर षड्यंत्र था। हिंदू नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झूठे षड्यंत्र में फंसाने का एक मामला उजागर हुआ है। ये मामला है मालेगांव विस्फोट के एक गवाह के बयानों पर सामने आया है। अभी परसों एनआईए की अदालत के सामने मालेगांव विस्फोट मामले के एक गवाह ने बयान दिया है कि उसका उत्पीड़न किया गया, उसको टॉर्चर किया गया और उस पर दबाव बनाया गया इस बात के लिए कि वह ये कहे कि मालेगांव के विस्फोट के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, देवधर जी और दो अन्य संघ के पदाधिकारी मालेगांव विस्फोट के मामले में शामिल थे, संलिप्तता थी उन्हें। ये बयान दिलवाने के लिए उसका उत्पीड़न किया गया, उसको टॉर्चर किया गया। यह बात गवाह ने अब कही है और ये प्रयास किया गया एटीएस के द्वारा, क्योंकि एटीएस महाराष्ट्र की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जांच कर रही थी, उसके प्रमुख परमजीत सिंह थे, उनकी टीम ने यह दबाव बनाया। यानी षड्यंत्र साफ है कि किस तरह से हिंदू नेताओं को, संघ के नेताओं को आतंकवाद में फंसाया जाए। झूठा आरोप लगाकर उनको कैसे जेल भेजा जाए। ये षड्यंत्र उस समय की संयुक्त प्रगतिशील सरकार, गठबंधन की सरकार जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, उस समय की सरकार ने ये षड्यंत्र रचा था। अब साफ हो गया है, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद एक मिथक के रूप में गढ़ा गया। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू नेतृत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदू समाज को आक्षेपित करने के लिए एक नया शब्द गढ़ा गया और उसकी पूरी व्यूहरचना की गई कि कैसे भगवा आतंकवाद को स्थापित किया जाए और ये प्रमाणित किया जाए कि जहां उस समय एक लंबी श्रृंखला विस्फोटों की हुई थी, इस्लामिक आतंकवाद के उस दौर में हिंदू आतंकवाद को भी स्थापित कर दिया जाए और कहा जाए कि हिंदू आतंकवाद भी है। पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, जो कि सरासर झूठ पर आधारित था। ये झूठ की परतें एक एक कर खुलती चली गई। हम सभी जानते हैं कि मालेगांव में 2 बार विस्फोट हुए थे। एक बार 6 सितंबर 2006 को, उसके बाद 29 सितंबर 2008 को। 29 सितंबर 2008 के विस्फोट में एक बाइक बरामद हुई थी जिसमें विस्फोटक रखा गया था। इस बाइक लेकर पहले भोपाल की वर्तमान सांसद को फंसाने का प्रयास किया गया, बाद में उनसे लिंक जोड़कर अन्य हिंदू नेताओं, संतों को फंसाने का प्रयास किया गया और इसी केस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेने का, तत्कालीन गोरक्ष प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेने का दबाव बनाया गया। कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं देश में, ये इस प्रकरण से उजागर होता है। लेकिन देश की जनता के सामने एनआईए की अदालत में हुए इस बयान से स्थिति साफ हो गई है। कौन लोग आतंकवादी हैं, कौन आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं और हिंदू नेतृत्व को बदनाम करने का षड्यंत्र
उजागर हो गया है। आज समय संवाद की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।